अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब की ज़मानत होने जा रही है, जबकि दूसरी जानब शहबाज हुकूमत का यू टर्न और आवाम के साथ मजाक। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। तो पहले हम बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब की। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि चंद हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा की गिरफ्तारी डाली गई थी और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब का 2 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड दिया था। तो जब तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा का जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था तो उसके बाद अल्लामा साहब को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया था और पुलिस की जानब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि हमें तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, मगर जज साहब ने पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद अल्लामा साहब की ज़मानत भी हो जाए। तो अब इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है और तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा को एक और केस में अदालत में पेश किया गया है और इस केस में अल्लामा साहब का मज़ीद 2 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड भी जज साहब ने दे दिया है। यानी कि जब एक केस में अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा को एक और केस में अदालत पेश किया गया और उस केस में अल्लामा साहब का 2 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। तो नाज़रीन कराम, जो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जब अल्लामा साहब को अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया है तो इससे उनकी ज़मानत की राह हमवार हो गई है, लेकिन अब लगता यही है कि इतनी जल्दी तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को ज़मानतें नहीं मिलेंगी और अगर एक केस में कुछ आसानी पैदा होगी तो दूसरे केस में उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी। तो अब देखना यह है कि मज़ीद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मंज़र आम से गायब हैं तो क्या आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी जाहिर की जाती है या नहीं। इसी हवाले से चंद दिन पहले यह भी खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के शागिर्द मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन कराम, काफ़ी दिन गुजर गए हैं मगर मुफ्ती साहब को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही अब इस हवाले से कोई मज़ीद अपडेट सामने आ रही है। तो अब देखना यह है कि कब तक मुफ्ती साहब को किसी अदालत में पेश किया जाता है। अब बात करते हैं कि शहबाज हुकूमत ने क्या यू टर्न लिया है और किस तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक किया गया है। तो नाज़रीन करम, जब से ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू हुई है तो उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। इसी तरह चंद दिन पहले पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद अवामी सतह पर बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो कल इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान किया था कि पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपये की कमी कर दी गई है, जिसके बाद हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि एक बार फिर हुकूमत और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया है। तो नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया बल्कि पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक किया गया है। पहले ही कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया और बाद में जो कीमतों में इजाफा बिला वजह किया गया था उसको कम करके पाकिस्तानी अवाम को ये दिखाया जा रहा है
کہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے، مگر ناظرین کرام حقیقت یہی ہے کہ اب بھی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی بے تحاشا ہے اور پاکستانی عوام پر سارا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہی ملکی مفاد میں اتنا اضافہ کیا گیا تھا تو پھر 2 دن بعد ہی یو ٹرن کیوں لیا گیا ہے؟ اس بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ 80 روپے پہلے ہی ویسے ہی بڑھائے گئے تھے، کیونکہ حکومت جانتی تھی کہ جب قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا تو عوام کا بڑا سخت رد عمل آئے گا، تو عوام کو گولی دینے کے لیے یہ یو ٹرن لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پاکستانی عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام ثانیہ مرتکے کو 5.5 مہینے گزر گئے ہیں اور ابھی تک تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی منظر عام سے غائب ہیں، اور دونوں بھائیوں کی نہ گرفتاری ڈالی گئی ہے اور نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا یہی موقف ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی مبینہ طور پر جبری تحویل میں ہیں، جبکہ دوسری جانب اس سارے معاملے پر حکومت، پولیس اور ادارے اس طرح خاموش ہیں کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے آئے روز تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر آواز بلند کر رہے ہیں اور حکومت اور اداروں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے اور ان کی مبینہ جبری تحویل کو بھی ختم کیا جائے۔ اسی حوالے سے اب تو حافظ سعد رضوی کے حق میں وہ لوگ بھی آواز بلند کر رہے ہیں جو چند مہینے پہلے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی پر تنقید کیا کرتے تھے۔ تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پہلے مرتکے میں ظلم کیا گیا ہے اور اب پچھلے 5.5 مہینوں سے ان کے سربراہ بھی لاپتہ ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو ناظرین کرام عید کے بعد تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر پوری طرح ایکٹیو ہیں اور ان کی جانب سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کی مبینہ جبری تحویل کو ختم کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں حافظ سعد رضوی یا ان کے بھائی کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آتی ہے یا نہیں۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔